नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरल सरकार, ऑप्शन बी तमिलनाडु सरकार, ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने 5,000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। प्रश्न संख्या 2 जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की है? तो आपको बताना किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक प्रोग्राम की घोषणा की है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी इटली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूके के साथ। प्रश्न संख्या 3, किस कंपनी ने IF हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत डायनेमिक्स, ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए बेलारूस की एक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित राज्य में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की? आपको बताना है भारतीय राज्य ने किस नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। ऑप्शन ओडिशा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नारी नमन योजना की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका जो सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर नगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी शहर। प्रश्न संख्या 6, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2029 से 30 तक भारत के गिग वर्क फोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार के साथ भारत का पहला शिक्षा टाउनशिप बनाने के लिए तैयार है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए दमन एवं दीव, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दक्षिण भारत के पश्चिम तट से 200 से 400 किमी दूर स्थित है। लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्का द्वीप, मिनिकॉय या अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ एक जिला भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, छात्र परिस्थिति के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ICICI बैंक। बात करें छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है।
प्रश्न संख्या 10, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 5। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए ज़्यालिटी, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ज़्यालिटी। ज़्यालिटी पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी कथकली। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? आपको बताना है। राज्यसभा अध्यक्ष के पास, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के पास, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पास। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। प्रश्न संख्या 14, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कोयटुम्बर, तमिलनाडु, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, राजस्थान, ऑप्शन डी कोच्चि, केरल। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कोच्चि, केरल। प्रश्न संख्या 16, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेनिस। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बैडमिंटन। प्रश्न संख्या 17, प्रसिद्ध पुस्तक विक्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपको सही जवाब हो जाएगा, वो है ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विक्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 18, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ऑप्शन ए तटीय रेखा में परिवर्तन, ऑप्शन बी फसल पैटर्न में परिवर्तन, ऑप्शन सी समुद्र के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, यानी तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो आपको बताना है जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 49 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था। फिर उनके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अकबर प्रथम शासन था जिसने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। अब बात करें 1674 ईस्वी में पुनः औरंगजेब ने जजिया कर को लागू कर दिया। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? ऑप्शन ए शिपिंग, ऑप्शन बी बैंकिंग और बीमा, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी वृक्षारोपण और खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रेलवे।
रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। बात करें भारत में रेलवे के लिए पहली बार प्रयास 1832 में मद्रास में किए गए। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच 35 किमी की दूरी तक चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 51, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब का सही जवाब हो जाएगा और आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 52, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। आपको बताना है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन ए भूमि स्पर्श मुद्रा, ऑप्शन बी ध्यान मुद्रा में, ऑप्शन सी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन डी अभय मुद्रा। तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्चेठ थे? आपको बताना है किस शासक के दरबारी कवि हरिश्चेठ थे। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 53 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। हरिश्चेठ समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 54, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। आपको बताना है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था। ऑप्शन ए नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ऑप्शन बी लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के कहने हेतु, ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय बताना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 54 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, ऑप्शन डी जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न संख्या 55 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? आपको बताना ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा कैस्पियन सागर। बात करें कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने वृहद आकार के कारण गहरा के कारण सागर कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो प्रश्न संख्या 57 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी भारत के वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। वे राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बात करें प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, ऑप्शन सी रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार। तो प्रश्न संख्या 58 का जो सही जवाब हो जाएगा
वो आपका इसमें जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये ऑप्शन हमें इसमें का कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, इसलिए इस प्रश्न को हम पेंडिंग रखते हैं। प्रश्न संख्या 59, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया था। इसका गठन ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों को द्वारा किया गया था, जिसको जापानी सेना ने मलायन अभियान के दौरान सिंगापुर में पकड़ लिया था। प्रश्न संख्या 60, सागौन के जंगल भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 61, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को कहा जाता है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन डी प्रस्फोट। तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रस्फोट। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को प्रस्फोट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62, GMT का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्रीनविच मेगा टाइम, ऑप्शन बी गोल्ड मिन टाइम, ऑप्शन सी ग्रीनविच मिन टाइम, ऑप्शन डी ग्रीनविच मिड टाइम। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 62 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीनविच मिन टाइम। GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मिन टाइम है। बात करें प्रश्न संख्या 62 की, तो लंदन में शाही ग्रीनविच वेधशाला को माध्य सौर्य समय या ग्रीनविच या मिन टाइम माना गया है। यह वहाँ की मध्य रात्रि से आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 63, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कुल प्रजनन दर, ऑप्शन बी क्रूड जन्म दर, ऑप्शन सी सामान्य प्रजनन दर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 63 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रूड जन्म दर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 64 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 14। 1969 में 11 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। प्रश्न संख्या 65, 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। आपको बताना है 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो आपको बताना है किस क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। ऑप्शन ए मेट्रो वाहन, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा उत्पाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 65 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, परमाणु ऊर्जा उत्पाद। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। प्रश्न संख्या 66, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। आपको बताना है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन बी विनय कोहली, ऑप्शन सी CRP सिन्हा, ऑप्शन डी सी श्यामल घोष। तो प्रश्न संख्या 66 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी चतुर्थक क्षेत्र, ऑप्शन डी तृतीयक क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 67 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसके अंतर्गत
मुख्यतः कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जैसे मछली पालन, कुक्कुट पालन, वानिकी एवं लट्ठा उद्योग इत्यादि आते हैं। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 68 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा पंजाब। पंजाब को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? आपको बताना है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 को रखा गया है। प्रश्न संख्या 70, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन बी आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों की असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता, ऑप्शन सी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन डी राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो प्रश्न संख्या 70 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 वर्णित डीपीएसपी के अंतर्गत जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ऑप्शन बी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 71 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आप इस प्रश्न में जो पूछा गया है मौलिक कर्तव्य है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना बिल्कुल सही। ऑप्शन बी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी सही है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 72, सभी अम्लों में समान तत्व है, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन डी सल्फर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 72 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 73, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं। आपको बताना है नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन सी काले रंग, ऑप्शन डी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 73 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा टेफ्लॉन। नॉनस्टिक बर्तनों की सतह पर लेप करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ टेफ्लॉन है। प्रश्न संख्या 74, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। आपको बताना है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी कर एकत्र करना, ऑप्शन सी शासन करना, ऑप्शन डी कानून बनाना। तो प्रश्न संख्या 74 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। प्रश्न संख्या 75, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चुनाव सुधारों, ऑप्शन बी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य संबंध, ऑप्शन डी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध। सरकारी आयोग का गठन केंद्र और राज्य के संदर्भ में स्थिति देने के लिए जून 1983 में किया गया था। प्रश्न संख्या 76, प्रकाश वर्ष का एक माप है। आपको बताना है ऑप्शन ए प्रकाश की गति, ऑप्शन बी तार की दूरी, ऑप्शन सी हवाई जहाज़ों की गति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 76 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तार की दूरी। प्रकाश वर्ष तार की दूरी की माप है। यह निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है।
तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।